इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रुई से भरा ट्रक जलकर खाक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। एमपी बोर्ड रिजल्ट, जिले के छात्रों ने प्रदेश में लहराया परचम। विद्याभूमि स्कूल का शानदार प्रदर्शन, सीबीएसई 10वीं में फिर रहा अव्वल। अब आगजनी जैसी घटनाओं पर होगा त्वरित नियंत्रण, बंटी विवेक साहू। कलेक्टर ने किया मेधावी छात्रों का सम्मान। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर अमरवाड़ा के भूमका घाटी में देर रात बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 4 बजे रुई से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक महाराष्ट्र से कोलकाता जा रहा था, तभी रास्ते में आग की लपटें उठने लगी। स्थिति भांपते ही ड्राइवर और चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते पूरा ट्रक और उसमें भरा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दोनों कर्मचारी सुरक्षित हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं 12वीं के परिणाम में छिंदवाड़ा पांडुना जिले के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। कक्षा 10वीं में सौसा की निकिता फरकासे ने 500 में से 497 अंक लाकर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं 12वीं कॉमर्स में छिंदवाड़ा की दीपाली सोनी ने 488 अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अन्य छात्रों ने भी टॉप 10 में जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया। शिक्षकों और अभिभावकों ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसका श्रेय मैं अपने घर वालों को और अपने स्कूल के सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। और मैं रोज़ पढ़ती थी और रोज़ जो भी स्कूल में सब बताते थे वो सब फॉलो करती थी कि सब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आज मैंने 97.6% लाया है, एमपी में 3rd रैंक। सर, सर्वप्रथम इसका श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहूँगी। उनके सपोर्ट के कारण मेरे शिक्षक स्कूल के, मेरे क्लास टीचर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके गाइडेंस मोटिवेशन के कारण ही आज इतनी मेहनत करके मैं इस मुकाम में पहुंची। गवर्नमेंट स्कूल का 85.43% है, प्राइवेट स्कूलों का है 70.43%। ओवरऑल कक्षा 12वीं का जिले का रिजल्ट जो है 81.86% है। इसी प्रकार से कक्षा 10वीं का गवर्नमेंट स्कूलों का 81.51% है, प्राइवेट स्कूलों का 70.6167% है। ओवरऑल 78.95% रिजल्ट कक्षा 10वीं का रहा है। और मेरिट में भी हमारे जिले के बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में स्टेट मेरिट में 13 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है और इसी प्रकार से कक्षा 12वीं में 5 बच्चों ने स्टेट मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। यहाँ उल्लेखनीय ये बात है कि कक्षा 10वीं की जो मेरिट में 13 बच्चे आए हैं, उसमें से उत्कृष्ट विद्यालय से ही केवल 5 बच्चे, छिंदवाड़ा जिले के छिंदवाड़ा उत्कृष्ट विद्यालय के 5 बच्चे इसमें शामिल हैं। सीबीएसई कक्षा 10वीं के घोषित परीक्षा परिणाम में विद्याभूमि पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान बनाए रखा। स्कूल के यथार्थ पवार ने 98.4% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि अनंत अग्रवाल 97.2% दूसरे और हर्षाना जोशी 96% तीसरे स्थान पर रहे। स्कूल के कई अन्य छात्रों ने भी 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सफलता का परचम लहराया। विशेष रूप से अनुष्का शुक्ला ने एआई विषय में 100 में से 100 अंक हासिल किए। कुल 204 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। इस उपलब्धि पर विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर शेषराव यादव, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर श्रीमती विजया यादव और प्राचार्य एवं उप प्राचार्य ने छात्रों और अभिभावकों को बधाई दी। I would like to thank the school management, staff, administration. Yeah, special thanks to Yadav ma'am who had made all the arrangements, all the exam patterns. Sir, first of all, I'm feeling very happy about my result. I would thank the school authorities, all the teachers, Yadav ma'am, principal sir, vice principal sir. I would thank all of them. हमारे स्कूल के सारे बच्चों को और जिले के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे 204 स्टूडेंट टॉप फर्स्ट डिवीजन में आए हैं और 35-40 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट अबाउ 90+ आए हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
छिंदवाड़ा इमली खेड़ा चौक पर 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन फायर स्टेशन का बुधवार को भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू और महापौर विक्रम एहके ने विधिवत पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये फायर स्टेशन करीब 2 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। सांसद ने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग थी, जिसमें आगजनी की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण संभव होगा। फायर स्टेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़कर उपचालित जल का उपयोग करेगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है, आग लग जाती है, उसमें बड़ा नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए और सही समय पर हमारी फायर ब्रिगेड पहुंच जाए, तो उस मांग को आज हम लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और यहाँ तो वैसे नगर निगम की फायर स्टेशन बन रहा है, लेकिन हमारा नगर निगम पूरे जिले में मुझे लगता है कि रोज कहीं ना कहीं खबर आती है। अभी बीच में समझवाड़ा तक के हम लोग ने गाड़ियां पहुंचाए, तो यह पूरे जिले को केंद्रित करने वाला यह फायर स्टेशन होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा रही है कि नगर निगम का विकास हो, हमारे छिंदवाड़े का विकास हो। और उस मोहन यादव जी की मंशा, मुख्यमंत्री जी की मंशा से शहर का विकास हो रहा है। अभी महापौर जी ने बताया कि फायर स्टेशन बन रहा है, खेल का ग्राउंड बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हम लोग आगे जाकर के बनाएंगे। छिंदवाड़ा के मोहन नगर इलाके में बोर्ड परीक्षा परिणाम आने के बाद 17 वर्षीय छात्रा सानिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह परासिया विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली थी और पिछले कुछ समय से अपने नाना नानी के घर पर रह रही थी। जानकारी के अनुसार रिजल्ट आने के बाद सानिया मानसिक तनाव में थी, जिसके चलते उसने कदम उठा लिया। घटना के बाद परिजनों ने शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छिंदवाड़ा में इस बार बोर्ड परीक्षाओं में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। जिले में 12 छात्रों ने राज्य मेरिट सूची में स्थान बनाकर जिले का मान बढ़ाया। कलेक्टर ने सभी मेधावी छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने छात्रों से संवाद कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को इस सफलता का मुख्य कारण बताया। जिले के ग्राम उमहड़ में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे बिजली लाइन से निकली चिंगारी ने किसान के खेत में आग लगा दी। आग की चपेट में आकर किसान सालकराम चौरे के खेत में रखा गेहूं और पाइपलाइन पूरी तरह जलकर राख हो गई। किसान ने बताया कि खेत के पास लगे बिजली खंभे के तार आपस में चिपके हुए थे, जिसकी शिकायत कई बार विभाग को दी गई थी। इसके बावजूद बिजली विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे ये हादसा हुआ। बिजली से ये 12 बजे दाना है, पैप है। गेहूँ कितना नुकसान हुआ? गेहूँ 400 क्विंटल और अन्य सामग्री? पूरा दाना जल रहा, भूसा है, ये सब पूरा जल रहा। ये अंगार लगी है लाइन से, बड़ी लाइन से। और मैंने ठाकुर को फ़ोन करा था, और ठाकुर को आज 3 महीने से मैंने फ़ोन करा था। 3 महीने के मैंने वीडियो बनाकर भी डाला इसका, और मैंने लाइन ऊपर भी फ़ोन करा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण हमारी पीसी जली पूरी 500-600 क्विंटल और 250 पाइप थे, वो भी जले पूरे। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत बाजीपानी में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान पेयजल, सड़क, राशन, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़ी समस्याएं सामने आई, जिनके त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। चौपाल से पहले विभागीय टीम ने गांव में डोर टू डोर सर्वे कर समस्याओं का आकलन भी किया। कलेक्टर ने निर्माणाधीन निस्तारी तालाब का निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता जांची और अनियमितता मिलने पर नाराजगी जताई। अमरनाथ यात्रा के पंजीयन को लेकर शहर के पंजाब नेशनल बैंक में बुधवार को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा, जिससे बैंक परिसर में दिन भर गहमागहमी बनी रही। भीड़ को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने व्यवस्था बनाकर क्रमबद्ध तरीके से पंजीयन प्रक्रिया जारी रखी। साथ में भी रुके हुए थे यहाँ पर, जो कि वो भी सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं। बस यही है कि लाइन पे लगे हैं, काम हो रहा नहीं हो रहा पता नहीं है। किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? भूखे प्यासे खड़े हैं आप। कितने बजे से आए हैं आप? सुबह 6 बजे। क्या नाम है आपका?
चालू नहीं हुआ है। पोर्टल चालू नहीं हुआ है। ऐप में भी चालू नहीं हुआ है और बैंकों का भी चालू नहीं हुआ है। किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? खड़े हैं अब यदि उसमें हम लोग ऊधमबाजी करें या चिल्लाएं तो उससे क्या मिलेगा। धर्म यात्रा के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने बुधवार को सांसद कार्यालय में आम जनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनमें कई का तत्काल निराकरण किया गया। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को फोन कर समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। कुछ मामलों में शीघ्र निराकरण का आश्वासन देते हुए आवेदन स्वीकार किए गए। असम दौरे से लौटने के बाद सांसद ने सीधे जनता से संवाद कर सक्रियता दिखाई।